डॉक्टर दहिया जी, गुरिंदर सिंह और प्रिय दोस्तों, पहले तो मैं वास्तव में कह दूं कि संवाद संस्था ने मुझे जो सम्मान दिया है छत्रपति रामचंद्र जी की स्मृति में, वो सम्मान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और यहाँ तो मुझे अभी बुलाया गया और मेरा विश्वास कीजिए, जब से मैं छत्रपति जी की बात अखबारों में पढ़ता था और उनकी मृत्यु की खबर आई तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो बात आई वो ये कि अगर पत्रकारिता का कोई उच्चतम स्टैंडर्ड है तो वो छत्रपति रामचंद्र जी हैं। और उसी के चलते आज कई बातें हुई, पर मैं हर जगह मुझे सुझाव देने की आदत है, उसका बुरा मत मानिएगा। मैं 3-4 सुझाव यहां भी देना चाहूंगा। और इसके लिए अच्छी पत्रकारिता के बगैर एक न्यायपूर्ण समाज नहीं बन सकता, ये मेरी मान्यता है। और ये अच्छी पत्रकारिता के लिए रामचंद्र छत्रपति जी और उनके लिए जो अनशून्य न्याय की लड़ाई है, इस लड़ाई को बहुत आगे ले जाना है। ये मत समझिए कि लड़ाई खत्म हो गई है, ये लड़ाई की शुरुआत है। लड़ाई का अगला टप्पा कौन सा है? लड़ाई का अगला टप्पा है कि छत्रपति जी के सिद्धांतों को पूरे समाज में, पूरे देश तक ले जाना। और ये ले जाने का काम, एक बहुत अच्छा सुझाव सुना मैंने अभी कि उनके ऊपर एक संस्मरण की किताब निकाली जाए। तो मैं उसमें 2-3 बातें ऐसा कहना चाहता हूं। एक तो छोटी किताब हो उनकी जीवनी पर, दूसरा उसका एक्सपांडेड वर्जन हो, अगर कोई बड़ा लेखक उसको लेता है, बड़े प्रकाशक से आता है तो बहुत अच्छा होगा। तीसरा, सभी जो हमारे पत्रकारिता के कॉलेज हैं उन तक हमको पहुंच बनाकर इनकी जिंदगी की बायोग्राफी को वहां पहुंचाना जरूरी है। आज जो लोग पत्रकारिता पढ़ रहे हैं और जो पत्रकारिता समाज में हो रही है, किस प्रकार की पत्रकारिता हो रही है, मुझे बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि समाज संस्था ने मेरे पहले रवीश कुमार जी का सम्मान किया। और रवीश कुमार जी अपनी पत्रकारिता में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया पत्रकारिता का सबसे बड़ा अपमान है। और उस दौर में जो हमारी पत्रकारिता जा रही है, जो अपने मालिकों के आधार पर लिखती है, जो अपने दूसरे राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर लिखती है, वो पत्रकारिता नहीं, पत्रकारिता के नाम पे कलंक है। तो इस पत्रकारिता को वहां से निकालने के लिए छत्रपति रामचंद्र जी के सिद्धांतों को समाज तक ले जाना, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को पूरा करके ही ये उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इस बात को मैं मानता हूं। खैर, अब साथ में मैं गुरिंदर सिंह जी का जो मैंने सुना, मैं बहुत प्रभावित हुआ। और आज बैठकर यहां सीखने को मिला कि एक सच्ची मानवता क्या होती है। आप कितने सक्षम हैं, अक्षम हैं, आप जब तक अपने पड़ोसी के दुख दर्द का, समाज के दुख दर्द को महसूस नहीं करते, आप एक सच्चे इंसान की जिंदगी नहीं जी रहे। ये मैं गुरिंदर जी के जीवन से सीखता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम में से कई लोग उनके जीवन के सिद्धांतों से सीखकर उनके प्रकार के कार्य को समाज में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो खैर, अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं, सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता क्या है, एक प्रोफेसर के रूप में मैं बता सकता हूं, पर मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा, डरिए मत, क्योंकि प्रोफेसरों के लेक्चर कई बार बड़े बोर होते हैं और 15-20 मिनट बाद एक अच्छी सी नींद आने लगती है। मुझे आपको सुनाने का कोई इरादा नहीं है। मैं चाहूंगा कि हम संवाद बनाए रखें और समाज के माध्यम से समझें कि सांप्रदायिकता क्या होती है। तो सांप्रदायिकता का आज बैठकर मुझे महसूस हुआ कि एक समांतर पक्ष है। सांप्रदायिकता यानी मोटे तौर पे धर्म के आवरण के अंदर की जाने वाली राजनीति। क्या कहा मैंने? धर्म के आवरण के अंदर की जाने वाली राजनीति। और उसकी एक दूसरी ब्रांच आज मुझे दिखी कि वो राजनीति नहीं होती, कुछ लोग अपना साम्राज्य बड़ा करते हैं धर्म के आवरण में। और उसका मेरा इशारा किस तरफ है? आपके सिरसा के, क्या नाम है उनका, नाम लेंगे कि जो अभी जेल में है और उम्मीद करते हैं जेल में बने रहेंगे।
गुरमीत राम रहीम इंसान। पहली बात याद रखिए दोस्तों, 15 साल पहले जब मैंने उनके नाम के आगे इंसान देखा, मैं प्रभावित हो गया। मैंने कहा कोई व्यक्ति अपना सरनेम इंसान रख सकता है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। पर उसके आवरण में जो मुझे दिखा, वो आवरण में दिखा, मैंने कहा इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात इंसानियत के लिए कोई नहीं हो सकती, और ऐसे व्यक्ति को इंसान कहना इंसान का ही अपमान है, ऐसा मुझे लगता है। खैर, अब ये हो गई राजनीति एक ब्रांच, और उसमें इनके साथी भी होंगे, आप जानते होंगे। अब ये तो मैं अभी आ रहा था तो इन्होंने रास्ते में बताया, रास्ते में उस जेल में है, और जेल के दूर से आते जाते लोग वहां प्रणाम करते हैं। इनका कमाल का इम्पैक्ट है उनका लोगों के दिमाग पर। और ऐसे ये दूसरे बाबा भी हैं जो आजकल सौभाग्यवश जेल में है। नाम पहचान सकते? रामपाल। और उसका लंबी लिस्ट होती जा रही है। एक तीसरे बाबा भी है, बड़ी लंबी लंबी उनकी दाढ़ी है, आसाराम बाबू। तो मैं एक आसाराम बापू जी का वीडियो देख रहा था। थोड़ा मैं पॉलिटिकल आदमी हूं तो पॉलिटिक्स से मैं दूर नहीं रहना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि पॉलिटिक्स यानी लोगों को मैनिपुलेट करना होता है, और एक गलत पॉलिटिक्स को निकालकर सही पॉलिटिक्स को लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं राजनीति एक बहुत गंदा खेल है। राजनीति स्वार्थ के लिए की जा सकती है, स्वार्थ के लिए की जाती है, पर यह भी बात याद रखिए कि हम अगर समाज एक ऐसा चाहते हैं जहां सब लोग समान हो, जहां कोई भूख से न मरे, कोई ठंड से न मरे, कोई गरीबी से न मरे, कोई भूखमरी से न मरे, ऐसा एक समाज बनाना है, तो एक सच्ची राजनीति लाने की जरूरत है। और वही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सांप्रदायिक राजनीति है, ये एक ऐसी राजनीति है जो हमको भुलावा देती है कि मजहब की बात है। ऐसा लगता है कि इनका धर्म से कोई लेना देना है, पर मेरा विश्वास रखिए इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये राजनीति समाज में नफरत पैदा करती है कुछ लोगों के खिलाफ, कुछ कमजोर तबकों के खिलाफ ये नफरत पैदा करती है। और मेरी मान्यता है मजहब जो है, धर्म जो है, वो इंसानियत का दूसरा नाम है, जो इंसान से इंसान में मोहब्बत पैदा करता है। मेरी परिभाषा बहुत सरल है, जो इंसान से इंसान के बीच में मोहब्बत पैदा करे वो मजहब है, वो धर्म है, वो रिलीजन है। और जो लोगों के बीच में नफरत फैलाए वो एक सियासत है, एक ऐसी राजनीति जो अपने स्वार्थों के लिए समाज पर हावी होना चाहती है। और खैर थोड़ी इसी बहाने मैं भी अपनी यात्रा बता दूं, जैसे सुखविंदर सिंह जी अपनी यात्रा बता रहे थे, तो मैं आईआईटी में था, मेरा बैकग्राउंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब आईआईटी में डॉक्टर क्या करेगा प्रोफेसर के रूप में, ये एक गुत्थी है, तो भी सुलझा दूं। मैं वैसे मेडिकल डॉक्टर हूं, प्रैक्टिस भी करता था, स्टेथोस्कोप लगाता था, दवाइयां भी देता था, कई लोग खुश भी थे। वहां से मैं गया, प्रोफेसर बना बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। पर दिल में एक बेचैनी थी कि जो समाज में हम रह रहे हैं वो समाज में गैर बराबरी है, और एक बराबरी के समाज की तरफ जाने के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए, ऐसी एक अंदर इच्छा थी। पर ऐसा करते करते मजदूरों के अधिकारों के लिए काम करने लग गया, और मजदूरों के अधिकारों के लिए काम करते करते बीच में फिर आया 6 दिसंबर 1992, याद होगा आपको सब। सरेआम दिल में 5.5 घंटे के अंदर पुलिस की उपस्थिति में एक मस्जिद को ढा दिया गया। मस्जिद को ढा दिया गया, मुझे लगा ये केवल मस्जिद को नहीं गिराया गया, मस्जिद के साथ साथ ये हमारा जो इंसानी ढांचा है, हमारा जो भारतीय संविधान है, उस पर एक बहुत बड़ी चोट की गई। आज मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं, भले ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है कि जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ी थी जमीन उनको दे दो। क्या खुशी की बात है, कुछ लोग अपराध कर रहे हैं, वहां पहले 1950 में जाकर मूर्तियां डाल रहे, एक अपराध नंबर 2 वहां जाकर सरेआम मस्जिद को तोड़ रहे, और नंबर 3 सबसे बड़ी बात, हमारा कोर्ट फैसला देता है कि जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ी थी मंदिर के लिए उनको जमीन दे दिया जाना चाहिए। इससे बड़ी क्या बात मैं कहूं, यहीं से दिल को चोट पहुंची। क्या उनको मंदिर में इंटरेस्ट है?
क्या समाज में मंदिरों की कमी है? क्या हमको सिर्फ कर्मकांड के पीछे चलते रहना पड़ता है? असली मंदिर जो ईश्वर का होता है वो लोगों के मन में होना चाहिए। तो राम हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, वो हमारे मन में होना चाहिए। और जैसा मैं उससे भी ऊपर एक बात कहना चाहूंगा कि मजहब तो वही होता है जो हमको एक इंसानियत के पाठ पढ़ाता है। वो इंसानियत के पाठ कोई संत रैदास पढ़ाए, कबीर पढ़ाए, बुले शाह पढ़ाए, उन सबको मैं स्वीकार करूं। और यही मेरे ख्याल से हमारे गुरु ग्रंथ साहब की विशेषता है। इसमें उसने भेदभाव नहीं किया कि अच्छा शब्द कहां से आ रहा है, रैदास से आ रहा है या कबीर से आ रहा है या बुले शाह से आ रहा है या इससे आ रहा है, अच्छा है उसको स्वीकार करो। और ये बात मुझे उस समय बहुत चोट की कि भाई एक मस्जिद को गिराया जा रहा है इस आधार पे कि भगवान राम का जन्म यहां हुआ होगा, हुआ होगा नहीं, हुआ था। और भाई भगवान राम का जन्म कहां हुआ था? एक आपको थोड़ा मजेदार किस्सा बता दूं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उम्मीद करूंगा जैसे आप, मुझे लगता है मेरे वीडियो थोड़ा बहुत देखते हैं, इनके वीडियो जरूर देखिएगा। उनका नाम है आनंद पटवर्धन। आनंद पटवर्धन, उनका सबसे पहला वीडियो जो देखकर जो मैं प्रभावित हुआ था, उस वीडियो का नाम था राम के नाम। अब राम के नाम ये वीडियो उन्होंने कब बनाया? बाबरी मस्जिद गिरने वाले थे इसके थोड़े दिन पहले बनाया। तो आनंद जी की एक बात मुझे दिमाग में फिट हो गई। आनंद जी फिर बनाने के लिए गए अयोध्या, और अयोध्या में जाके सबसे पहला आश्चर्य हुआ कि अयोध्या में एक नहीं, दो नहीं, 25 से ऊपर राम मंदिर है। कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना ज्यादा उतना अच्छा। प्रॉब्लम कहां आया? आनंद जी सब मंदिरों के पुजारियों के पास गए और उनसे एक ही सवाल पूछा, पुजारी जी ये बताइए आपका मंदिर किस बात के लिए प्रसिद्ध है? उनको हैरानी ये हुई, सभी पुजारियों का एक ही जवाब था। क्या जवाब था? भगवान राम का जन्म मेरे ही मंदिर में हुआ। तो मैं सोचा वो तो मैं मानता हूं कण कण में भगवान है, पर क्या भगवान एक से ज्यादा जगह पे जन्म ले सकते हैं? इसका मुझे डाउट है। खैर मुझे ज्यादा ये समझती नहीं है। और उसी के साथ एक बहुत बड़ा पिटारा खुलने लग गया और मैं आईआईटी में कॉरिडोर में जाता था, चाय पीने जाता था, साथी प्रोफेसर, स्टूडेंट्स लोग चिल्लाने लग गए जय श्री राम। प्रोफेसर लोग बोलने लग गए बाबर की औलाद। मैंने कहा ये बाबर कहां से आ गया? बाबर तो इतने सालों तक कब्र में पड़ा था, उसको सड़क पे क्यों लाए? और कौन है बाबर की औलाद? कौन है? जो वो गरीब मुसलमान जो मेरे पड़ोस में रहता है, गरीबी में 14 घंटे काम करके मुश्किल से वो पेट भरता है, वो बाबर की औलाद है। जिन 900,000 मुसलमानों को बंबई में मारा गया, क्या वो बाबर की औलाद थे? तो यहां से मेरी थोड़ी इतिहास में रुचि जागृत हुई। और इसलिए मैं क्लियर कर दूं अपनी तरफ से, मैं पेशेवर इतिहासकार नहीं हूं। इतिहास पढ़ने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मैंने देखा इतिहास के नाम पे लोग आज के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। इतिहास को देखने के बहुत तरीके। तो पहली बात मैं सीखने को आया कि भाई ये बाबर की औलाद, ये बाबर कहां से आया था? पता चला बाबर जो था वो काबुल के आसपास राज करता था। हर एक राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, यस नो? थोड़ा मेरी बात को जवाब दे दीजिए, यस नो? उसका भी राज्य का विस्तार करना था। और अचानक उसको एक लेटर आया, पत्र आया था। किसी ने लिखा था, हुजूर आप इधर आइए, दिल्ली राजस्थान की तरफ से अपन दोनों मिलकर पार्टनरशिप में दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी को हराएंगे। पत्र के लिखने वाले का नाम था राणा सांगा। मैं हैरान हो गया, इसमें हिंदू कहा, मुसलमान क्या? राणा सांगा बाबर को बुला रहा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। कहा हिंदू कहा मुसलमान। वहीं से मेरा कंफ्यूजन चालू हो गया। फिर बाबरी मस्जिद का उन्माद चलता रहा। हमारे बंबई में तो आप जानते हैं कि कितने लोगों की मृत्यु हुई। और वही उसी दौरान मैंने एक दिल्ली जाने का मौका मिला। दिल्ली में गया तो वहां नेशनल म्यूजियम नाम की एक जगह आप सब सुनी होगी, कभी आप जाएं तो आप भी देखिए।
तो नेशनल म्यूजियम की दीवार पे एक पैनल लगा था और पैनल के ऊपर लिखा था बाबर की वसीयत। मैंने कहा चलो देख लेते भाई, इतना खराब राजा था, इतनी उसके नाम पे गालियां दे रहे हैं, वो अपनी वसीयत में क्या लिख रहा है। पहले देखा वो अपनी वसीयत लिख रहा है हुमायूं के नाम पे, उसके बेटे के नाम पे। क्या लिख रहा है हुमायूं को? बेटा हुमायूं, अल्लाह का शुक्र करो कि इतनी अच्छी धरती पर राज्य करने का मौका उसने हमें दिया है। मैं पहले चकरा गया, इस धरती पे हम उसको गाली दे रहे और यहां इस धरती को वो अच्छा कह रहा है। फिर कह रहा है बेटा, इस जमीन पर जो लोग रहते हैं ज्यादातर हिंदू हैं, हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, तुम अपने राज्य में मंदिरों को टूटने मत देना। मैं शॉक हो गया। एक तरफ तो राम मंदिर के नाम पर आंदोलन चल रहा है, उस पर आएंगे। आंदोलन क्यों चलाया गया? आंदोलन भगवान राम के लिए चलाया गया या सत्ता पर आने के लिए चलाया गया? वो सवाल को भी हम देखेंगे। तो पहली बात ये कि इतिहास में मंदिर तोड़े गए, ठीक है, इतिहास में मंदिर तोड़े गए। कुछ मुसलमान राजाओं ने तोड़े, कुछ आपको ये भी बता दूं, कुछ हिंदू राजाओं ने भी तोड़े। ये बात तो हमको कोई बताता नहीं कि हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े। उसको थोड़ा सा मैं आना चाहूंगा। तो इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। अभी हमारे मित्र ने उनका नाम भी लिया, उसका नाम मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। बताइए, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, भारत में होने वाले राजाओं में सबसे खराब, खतरनाक, खूंखार, हिंदू विरोधी राजा कौन था, तो क्या जवाब देंगे आप? औरंगजेब। चलिए ठीक है, मैंने सुन लिया आपका जवाब। अब आपको एक दूसरा किस्सा बताता हूं। एक बार मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला, डरिए मत, सकुशल वापस आ गया। मेरा वजन भी आधा किलो बढ़ गया वहां जाके। खैर, अब वहां मैं मजाक के लिए पूछता था, बताइए इस एरिया में होने वाला सबसे अच्छा, सबसे महान धार्मिक राजा कौन था? क्या जवाब मिला? औरंगजेब। एक ही औरंगजेब देखने के दो तरीके, उन्होंने उनके धर्मांतरण का तो बहुत अच्छे से बता दिया, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो खैर, औरंगजेब के बारे में अभी अभी आपको याद होगा, दिल्ली में एक रोड था औरंगजेब, उसका नाम बदल दिया गया, इसमें भी मैं आऊंगा। खैर, तो मैं पता चला कि औरंगजेब ने काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तुड़वाया। मैं डिटेल में कहानी पढ़ने जाऊंगा क्योंकि आप तो सिरसा के हैं, आप लोग ये बात जल्दी समझ जाएंगे। अभी जल्दी क्यों समझेंगे, क्यों तोड़वाया उसने? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की एक किताब है, फेदर्स एंड स्टोन। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की किताब, मेरी किताबों में उसका उल्लेख है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं कि इस काशी के मंदिर में एक आसाराम बापू टाइप केस हुआ था, इसलिए उनके जो साथी हिंदू राजा थे उन्होंने कहा मंदिर अब अपवित्र हो गया, हमको ये मंदिर नहीं चाहिए। खैर, इसने वो मंदिर तोड़वाया। और मुझे आश्चर्य ये हुआ, एक दूसरी किताब मैंने पढ़ी, फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। फरमान शब्द तो मेरे ख्याल से इस एरिया में ज्यादा जानते होंगे। फरमान है नहीं, राजा का ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर। फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब, ये डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब लिखी हुई है। डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे जो आजादी के आंदोलन के एक बड़े नेता थे, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उत्तर भारत के बहुत सारे हिंदू मंदिरों के पुजारियों के पास, उत्तर भारत के बहुत सारे हिंदू मंदिरों के पुजारियों के पास जो औरंगजेब द्वारा दिए गए फरमान थे उनको जमा कराया। और उनको हैरानी हुई कि कितने सारे मंदिरों को औरंगजेब ने दान दिया। मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है, पर केवल 3-4 मंदिरों के नाम मैं आपके सामने रख दूंगा। नंबर 1, असम में गुवाहाटी के पास कामाख्या देवी का मंदिर। नंबर 2, उज्जैन में महाकाल का मंदिर। नंबर 3, उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर। तो मैं वही हैरान हो गया, एक जगह मंदिर तोड़ रहा है, दूसरी जगह मंदिरों को दान दे रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे इसके बाद हुआ, इसके बाद मुझे पता चला कि औरंगजेब ने एक बार एक मस्जिद को भी तोड़वाया। अब ये पिक पॉइंट था, यहां से मुझे सब बात क्लियर हो गई। अब क्या हुआ, क्यों तोड़वाया उसने मस्जिद को? एक बार गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने औरंगजेब को 3 साल तक लगान नहीं दिया। लगान यानी टैक्स। ये बात आपको
पहले से पता थी या आमिर खान के फिल्म लगान देखने के बाद पता चली? पहले से पता थी, मुझे बाद में पता चली। अब समाज में टैक्स कैसे चलता है? पंजाब में तो किसानी बहुत होती है, आप तो जानते होंगे। ये किसान किसको देता था टैक्स लगान? जमींदार को। जमींदार राजा को, राजा महाराजा को। औरंगजेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। 3 साल तक उसने लगान नहीं दिया। औरंगजेब ने पूछा, हेलो क्या प्रॉब्लम है, 3 साल तक आपने लगान नहीं दिया? तानाशाह कहता, हुजूर मेरे राज्य में अकाल, अकाल है ना जब पानी नहीं गिरता, इस बार तो उल्टा ही हुआ ना, पानी की बाढ़ आ गई। रिजल्ट एक ही होता है, खेती पे रिजल्ट एक ही होता है, ज्यादा पानी हो जाए और पानी ना हो जाए, खेती बर्बाद। 3 साल तक मेरे राज्य में अकाल है, लोगों ने मुझे लगान नहीं दिया, मैं आपको लगान कहां से दूं? औरंगजेब बड़ा चालाक, उसने अपने जासूस को भेजा। जासूस ने आके रिपोर्ट किया, सर तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। आगे की बात नहीं बताया तो चलेगा क्या? चलेगा। औरंगजेब क्या करेगा? मस्जिद तोड़ेगा, इस्लाम का अपमान करने के लिए कि संपत्ति लाने के लिए? संपत्ति लाने के लिए। इसी एक जुड़ती हुई एक और बात बता दूं, एक हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार हैं, उनका नाम है कवि कल्हण। कवि कल्हण की एक महान किताब है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कवि कल्हण लिखते हैं कि राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे, पद, पोस्ट का निर्माण किया और ये ओहदे का टाइटल था देवोत्पतन नायक। शब्द को सोचिएगा, क्या शब्द है? देवोत्पतन नायक। इसमें 3 शब्द छुपे हैं। पहला शब्द कौन सा है? देव। दूसरा शब्द कौन सा है? उत्पतन। तीसरा शब्द कौन सा है? नायक। वो अधिकारी जो देवों की मूर्तियों को उखाड़े, इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? मुसलमान राजा के हिंदू राजा? हिंदू राजा। आगे कहीं लिखा है, भैया वो मूर्तियां उखाड़ के लाना जो सोने चांदी की बनी हो, वो मूर्तियां उखाड़ के लाना जिनमें हीरे जवाहरात जड़े हो। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना। तो ये वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहा था या संपत्ति प्राप्त कर रहा था? संपत्ति प्राप्त। और इसमें अंतिम बात बताना चाहूंगा, एक अंग्रेजी में 2 एक लेख आए थे, फ्रंट लाइन नाम की पत्रिका, आप में से कई लोग पढ़ते होंगे, दिसंबर 95, जनवरी 96। लास्ट इश्यू, फर्स्ट इश्यू ऑफ फ्रंट लाइन में आए थे, टेम्पल डिस्ट्रक्शंस इन नॉर्थ इंडिया। अब उसमें वो कई उदाहरण देते हैं कि कई हिंदू राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा। हैरानी की बात, डिटेल में बताते हैं कि जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, क्रॉस चेक कर रहा हूं मैं आपसे, हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, यस नो? मुसलमान राजा आपस में लड़ते थे? कहीं ऐसा तो नहीं था, मान लीजिए 1000 साल के पहले के समाज का मैं एक छोटा हिंदू राजा हूं, मेरे पड़ोस में बड़ा